Hello everyone, this is Akash and you are watching Cat Mentor. In previous class we have seen that how to express any number as a product of its factor, and this is lecture number 5 of factor, and in today class we will see another variety of question. We will start from homework question of last class. तो लास्ट क्लास में ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 96। हम लोग देखे थे कि कैसे 96 के 96 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर एक्सप्रेस किया जाए, कितने वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो देखे थे। अब ये हुआ अनदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ओके, देखो अब इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग 96 का फैक्टर्स निकालेंगे। 96 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें सबसे पहले तो होगा 96 2 to the power 5 इंटू 396, और नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 12। तो इस 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स में से एक होगा 1, फिर होगा 2, और ऐसे करते करते एक होगा 48 और एक होंगे 96। तो देखो 1 इंटू 96 96, 2 इंटू 48 96, ऐसे कितने बार 96 बनेंगे टोटल, एक मिनट, हाँ टोटल 6 टाइम 96 बनेंगे। तो 96 इंटू 96 ऐसे करके कितने टाइम बने, 6 टाइम बने, 6 टाइम। ओके, 6 टाइम बने। तो देखो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 96 to the power 6, यही लिख सकते हैं हम लोग। जैसे कि लास्ट क्लास में देखे ही थे कि कैसे हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस टू फैक्टर में लिख सके। तो 6 वे में एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस टू फैक्टर लिख सकते हैं। तो 6 वे कौन कौन सा था, पहला दूसरा ऐसे करके 6 वे थे। अब 6 वे, अब हम लोग सबको इंटू करेंगे तो 6 बार 96 बन रहा है। तो 96 to the power 6 आंसर हो गया हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। ओके, अब वन मोर क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो इसको। देखो सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 82। अब ये फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ये फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 82। अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे। 82 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, तो होगा 2 इंटू 41। ओके, अब इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 4। 4 नंबर ऑफ फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2। अब देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने का, नंबर टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2। ठीक है, यही था हम लोग का। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो नंबर हम लोग क्या था 82 टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर 4 थे, और डिवाइड बाय 2, 82 का स्क्वायर, ये आ गया हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑल फैक्टर। ओके, सपोज आप लोगों को क्वेश्चन में ये दे दिया है, क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया सपोज 36। अब आप लोग क्या करोगे, 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर तो ऑड आएंगे, क्योंकि देखो 36 का अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यही होता है 36। तो मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 आ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर जब 9 आ गए तब तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखो नंबर ऑफ फैक्टर 9 है तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, देखो नंबर 36। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग इसको कितने डिफरेंट वे में लिख सकते हैं वो इसकी पावर में आएगा। तो हम लोग इसको डिफरेंस वे में कैसे लिख सकते हैं, 4, एक 6 है जो कि 6 इंटू 6 36 होता है, तो हम लोग 6 को नहीं लिखेंगे, जिसका स्क्वायर होगा खाली उसको छोड़ के अगर हम लोग एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो हम लोग 4 बार हम लोग को 36 बनेगा। ओके, अब देखो जो बचा 6 है उसको इंटू करना होगा अलग से, तो इंटू 6 कर दिए। ओके, तो इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 डिवाइड बाई 2, और फिर इंटू जिसका स्क्वायर है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। ये हम लोग का फार्मूला बन गया इसके लिए। ओके, सपोज अब आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है 1600, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है 1600, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले स्टेप में हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 1600 क्या होता है, 2 to the power 6 इंटू 5 स्क्वायर, ये होता है 1600। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग क्या आ गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 7 3 21। इसका नंबर ऑफ फैक्टर 21 आए तो फिर जाके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 1600 टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर -1, तो हो गया 20 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया 10 इंटू
क्या करेंगे, जिसका ये स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 40 का है, तो इंटू 40, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। अब सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, 6 फैक्टोरियल, इसका आपको बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑल फैक्टर, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो 6 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 720, यही होता है 6 फैक्टोरियल। अब देखो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हुआ, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, यही हुआ। और अगर हम लोग इसको 2 टू द पावर 4, सॉरी 2 टू द पावर 4 होगा इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ओके। अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, नंबर ऑफ फैक्टर 30 आ गए इसके, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन नंबर पे आए तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर होंगे नंबर 720 है हमारा नंबर, टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2 टू द पावर 15, ये होंगे। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू द पावर 60 इंटू 2 टू द पावर 60 इंटू 3 टू द पावर 30 इंटू 5 टू द पावर 15, कुछ भी लिखो दोनों सही है, ओके। अब चलो हम लोग नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96। अब आपको 96 के सारे फैक्टर्स के सम निकालना है, समीशन करना है, तो आप कैसे करोगे, चलो इसके भी देखते हैं, इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोग क्वेश्चन पूछा गया है सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 96, तो हम लोग अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 96 का हम लोग को पता है, अगर हम लोग प्राइम बेसिक पे लिखे तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 ये हुआ, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 12 आ गया नंबर ऑफ फैक्टर। तो अब नंबर ऑफ फैक्टर 12 आए तो क्या हम लोग हर एक फैक्टर को ऐसे लिख के ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे करके हम लोग सारे फैक्टर लिख के ऐड करें, नो ऐसे तो हम लोग नहीं करेंगे। तो देखो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 5, और ये हो गया 3 0 3 टू द पावर 1, ये एक ब्रैकेट हुआ, एक ये आया और एक ये आया, ओके। अब हम लोग जैसे पहले करते थे, सपोज हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका था हम लोग के पास। देखो अगर हम लोग को इसको सॉल्व करना है तो हम लोग या तो करेंगे 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4, तो अब हम लोग को सबको ऐड करके आएगा 6 प्लस 4 10 18 और 21, ये आया। या तो हम लोग कर सकते थे पहले आगे इसको ऐड कर दे 3 प्लस 4 7 हो गया, इंटू फिर इंटू करें और इसको भी ऐड करेंगे 2 प्लस 1 3 7 टू 3 21, इन बोथ द केस वी विल गॉट द आंसर सेम आंसर 21, बट ये वाला वे बहुत फास्टर वे है। तो ऐसे इसमें भी हम लोग करेंगे, पहले हम लोग को ये एक ब्रैकेट का है और ये एक ब्रैकेट का, हम लोग को दोनों को इंटू करना है, ओके। तभी ना हम लोग को ऑल द फैक्टर्स आएंगे, जैसे कि ये एक बार इससे इंटू होगा तो एक फैक्टर आएगा, ये इससे इंटू होगा तो दूसरा फैक्टर आएगा, फिर सिमिलरली 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 0 से इंटू होकर एक फैक्टर, ऐसे करके सब नंबर इंटू होकर फैक्टर रहेंगे। तो हम लोग को सारे फैक्टर का सम करना है, तो हम लोग ये दोनों को इंटू कर दे, उससे पहले आगे हम लोग इसका सम निकाल ले और इसका सम निकाल ले और फिर अलग से इंटू कर दे, तो भी हम लोग का आंसर वही आएगा। ये सेम केस हो गया जैसे इस वाले में निकाले हम लोग, या तो अलग अलग निकालो या तो सबको आगे ऐड कर दो और फिर सम निकाल लो इंटू कर दो, तो भी सेम आंसर आएगा। तो अगर हम लोग इसको सबको ऐड करें 2 टू द पावर 0 से लेके 2 टू द पावर 5 तक ऐड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 63 इंटू और 3 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 1 4, तो हम लोग का इसका आंसर कितना आ गया 63 इंटू 4,
एक मिनट, तो इसका आ जाएगा 4 3 जा 12 और 6 4 जा 24, तो 252 ये इसका आंसर हो गया। तो मतलब सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 96 इज इक्वल टू 252। ये तो हम लोग को 2⁵ तक था, तो हम लोग इसका सम निकाल लिए। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2⁵15 दे दिया गया क्वेश्चन में, और पूछा फाइंड दी सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ फैक्टर तो 16 आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओके, नंबर ऑफ फैक्टर तो 16 आ जाएंगे। तो हम लोग को सम ऑफ इट्स ऑल द फैक्टर, तो हम लोग को मतलब 2⁵0 प्लस 2⁵1 प्लस 2⁵2 और ये निकालना है कब तक? 2⁵15 तक इसको सॉल्व करना है। तो ये सीरीज देख के आपको कुछ याद आ रहा है? ये है जीपी का सीरीज। तो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या था? समीशन इज इक्वल्स टू ए r⁻n-1 बाई r-1, ये था। तो अगर हम लोग इसमें a क्या है, हम लोग का a है 1 और r क्या है? r है 2 और नंबर ऑफ टर्म कितना है? 16, क्योंकि 2⁵0 से 15 तक, तो टोटल 16 टर्म हुए, -1 बाई r-1, तो 15, 16 - 1 15। तो ये हमारा हो गया आंसर इसका, ओके। चलो एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया है 7200, ओके, और अब आपको तीनों चीज़ निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर और सम ऑफ इट्स फैक्टर, तीनों चीज़ निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर, सबसे पहले इसको प्राइम बेसिक्स पे लिख लेते हैं। तो होगा 2⁵5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये हुआ 2⁵5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 6 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 54, ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर। अब प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर इवन आया है तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। अब देखो हम लोग को बोला है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर तो निकालना बहुत ही आसान था। सबसे पहले हम लोग नंबर लिखेंगे 7200 टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2, तो 54 डिवाइड बाई 2 27, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। अब सम ऑफ इट्स फैक्टर निकालना है, तो सम ऑफ इट्स फैक्टर क्या होगा? देखो सारे फैक्टर्स का सम कर देंगे डायरेक्ट, तो 2⁵5 इसका समीशन अभी हम लोग ने देखा था 63 होता है, तो 63 इंटू अब 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस ये, तो 9 3 13, तो ये हो गया 13, ओके। और 5 का स्क्वायर, तो मतलब 5⁵0 प्लस 5⁵1 प्लस 5⁵2, तो 25 प्लस 5 30 31 हो गया। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ, ये हो गया सम ऑफ इट्स फैक्टर, फैक्टर का सम हो गया, ओके। अब सपोज आपको एक और क्वेश्चन में देते हैं फाइंड, अब वापस से नंबर आपको सेम दिया 7200, पर इस बार आपको क्वेश्चन दिया फाइंड द सम ऑफ इट्स ऑल द ऑड्स फैक्टर, मतलब समीशन ऑफ ऑल इट्स ऑड्स फैक्टर, जो फैक्टर ऑड है, ऑड फैक्टर। अब आपको सारे ऑड फैक्टर का समीशन निकालना है, तो आप कैसे करोगे? आसान है, कल आप बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के रखोगे तो बहुत ही आसान है। तो देखो ऑड फैक्टर्स को निकालना है, तो इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2⁵5 इंटू 3 स्क्वायर और इंटू 5 स्क्वायर, ये था। अब हमको सारा ऑड फैक्टर को निकालते, तो ऑड फैक्टर में 2⁵0 ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए कल? तो ऑड फैक्टर्स कितने क्या हो गए? ऑड फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, उसमें 2 की पावर होनी नहीं चाहिए, तो 2⁵0 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये ऑड फैक्टर्स हुए। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने आ गए? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आ जाएंगे आपके 1 इंटू 3 इंटू 3, 9 नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आ गए। आपको समीशन निकालना है, तो समीशन निकालने क्या करेंगे? इसका सारा सम करते हैं हम लोग, तो 1, और इसका सारा सम करेंगे तो क्या आएगा? 13, और इसका सारा सम 31, तो 31 इंटू 13
आपका आ गया ये समीशन ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, ऑड फैक्टर, समीशन ऑफ ऑल इट्स ऑड फैक्टर हुआ। ओके, अब फॉर एग्जांपल आप खुद से एक बार सॉल्व करोगे इसको, समीशन ऑफ ऑल इट्स ऑड फैक्टर, ओके, इवन फैक्टर सॉरी। अब आपको समीशन करना है समीशन ऑफ ऑल दी इवन फैक्टर। अब सारा आपको इवन फैक्टर का समीशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखो। ओके, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर का लिए, इवन फैक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं? इवन फैक्टर का लिए लिखना है तो 2 की पावर 0 उसमें नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। देखो सबसे पहले इसको हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे तो इसको हम लोग 2 टू द पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग को इवन फैक्टर्स का लिख कर देखने हैं, तो इवन फैक्टर में 2 टू द पावर 0 नहीं होना चाहिए, तो 2 टू द पावर 1 होगा, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4 और 2 5 ये होगा। मतलब 2 की कोई ना कोई पावर होना जरूरी है, और 3 के लिए तो पूरा होगा, 3 0 और 3 1 दोनों होगा, और इसके लिए 5 0 और 5 1 कल यही होगा। जैसा हम लोग ये तो पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग देखे थे इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखो इसके लिए हम लोग इसका सम करेंगे, तो 2 टू द पावर 1 से लेके 2 टू द पावर 5 तक हमको सम करना है, तो इसका सम आ जाएगा 62, इसका आ जाएगा 13, और इसका कितना आ जाएगा 31। तो हम लोग ये हो गया आंसर इसका, इवन फैक्टर्स का सम ये आएगा। ओके, अब सपोज आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और इसमें आपको पूछा गया फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 70 to 100, मतलब 70 to 100 का जितने फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल का। सपोज इसका फैक्टर है 1 2, तो आपको 1 और 2 का सम नहीं करना, आपको करना है 1/1, 1 का सम प्लस 1/2 का सम प्लस 1/3 का सम। आपको ऐसे करके सारे फैक्टर्स का समीशन निकालना है। ओके, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगर आपको आज का क्लास अच्छे से समझ आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है।